प्रदेहि मे विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं विरचितं पूर्णं भवतः सर्वं तत्प्रसादाय महेश्वरी शक्नुवन्ति नो ते पूजां कर्तुं ब्रह्मादि असुरा अहं किं वा करिष्यामि मृत्युधर्मानुप्रति नो जानेऽहं शरीरं ते नो स्वरूपं नो वा गुणान् एकामेव जानामि भक्तिं त्वच्चरणाब्जो तस्मात् सम्भाव्य भक्तिं मे मदीयार्चां प्रदिशो गच्छ देव निजं स्थानं वज्रं दत्त्वा वरान् बहून्। ये प्रार्थना कर तखन सरस्वती मूर्ति के चरण छुई ओम उत्तिष्ठ तुम महाभागे शुभां पूजां परिमे कुरुख मम कल्याणम अष्टादि शक्तिभिः सह ओम वागीश्वरी जगन्माता स्वस्थानं गच्छ पूजिते संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय च। तखन जल ल ओम सांग सायुर सवाहन सपरिवार भगवती श्री सरस्वती पूजिता प्रसीद क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ ओम लक्ष्मी पूजिता प्रसीद क्षमस्व मयि रमस्व श्री गणेश पूजितो प्रसीद क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ। अहि प्रकार इंद्रादि 10 दिक्पाल सूर्य के विसर्जन को श्री सरस्वती के चरण पर हक निर्माल संहार मुद्रा सो लो ओम ते सर्वे विलियम्यांतु ये मांग हिंसन्ति हिंसका मृत्यु रोग भय क्लेशा पतन्तु निपुमस्तके। ई कही ईशान कोण में फेंक दे तखन दक्षिणा के हेतु द्रव्य लायक तेकुसा तिल जल लो ओम तत्संग सायुर सवाहन सपरिवार श्री सरस्वती पूजन कर प्रतिष्ठार्थम में तावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्नि देवतम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामं ददे दक्षिणाद ब्राह्मण ओम स्वस्थ कही ब्राह्मण ओम स्वस्थ कहलथि तखन अगिला मंत्र कलश के उठावथि ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मस्पति देवी यंतस्ते महे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्रासुर्भवासवाम। अहि मंत्र कलश के घसकाय ठाड़ भो पल्लव सो कलश के जल लो पूजा नवग्रह कलश स्थित देवता पुस्तक लेखनी दवात आदि समय ठाड़ पूजा में सम्मिलित व्यक्ति के सुराष्टाम अभिषिंचन कही अभिषेक मंत्र सो अभिषिक्त करे छे। तखन नाच गान बाजा आदि संग श्री सरस्वती की प्रतिमा नदी वा पोखर लो जाए जय जयकार करे अथाह जल में भसावे छे। वही दिन श्री सरस्वती प्रीत्य से यथाशक्ति ब्राह्मण कुमारी के खुआवे छे। अथ रथ सप्तमी माघी सप्तमी ई सप्तमी अरुणोदय 55-57 दंड के समय जहिया हो वही दिन मानवाक चाहिए। यदि सप्तमी क्षय की स्थिति में अरुणोदय के समय कहियो नहीं हो तो षष्ठी युक्त लेवाक चाहिए। यदि वृद्धि की स्थिति में 2 दिन अरुणोदय काल में हो तो पहिल दिन माने ठीक विष्णु के कहल ऐसे माघ शुक्ल सप्तमी सूर्य ग्रहण तुल्य ठीक अहि में अरुणोदय कालक स्नान तथा दान सब पापक नाशक एवं महाफलदायक होइत अछि। साधारण जल में स्नानक संकल्प कुश आदि लो ओ मध्य माघी माह शुक्ल पक्षे सप्तम्यां तिथो अमुक गोत्रस्यामुक शर्मण मम अमुक गोत्राया अमुक देव्या मम स्थगन पक्ष में आयु आरोग्य संपत्ति प्राप्ति पूर्वक सूर्य ग्रहण कार्य गंगा स्नान जन्य फल समफल प्राप्ति कामा अस्मिन् जलाशय स्नान करिखे गंगा में स्नान करबाक हो तो ओम मध्य इत्यादि सूर्य ग्रहण कालिक गंगा स्नान जन्य फल सतगुण आदि फल प्राप्ति कामो अरुणोदय गंगायाम स्नान महं करिखे प्रयाग में आगा लिखित संकल्प करे। ओम अद्य इत्यादि सूर्य ग्रहण कालिक गंगा स्नान जन्य फल कोटि गुणाधिक फल कामाय स्त्रीगण पक्ष में प्रयागे त्रिवेणी संगमे स्नान महं करिखे। इस संकल्प को 7 गोट आक के तथा 7 गोट चिचरी के पात माथ पर तथा 7 गोट बेरक पात पैर तर राखी। ओम यद्यत् जन्म कृतं पापं मया सप्तसु जन्मसु तन्मे रोगंच शोकंच मा करी हन्तु सप्तमी। एतत् जन्म कृतं पापं यच्च जन्मान्तरार्जितं मनोवाक्यायं यच्च ज्ञाता ज्ञातं च यत्पुनः इति सप्तविधं पापं स्नानान् मे सप्तिके सप्तव्याधि समायुक्तं हर मा करी सप्तमी। ये तीनों मंत्र पढ़े नदी में जाए दिशो जल अवैथो ताई दिश मुंह को अंठाम सूर्य दिश मुंह को 7 डूब नहाए। तखन तामक अर्घा में जल लाल चानन अक्षत लाल फूल दुई आकक फूल पात फल द्रव्य लो। ओम आदि माघे मास शुक्ले पक्षे सप्तम्यां तिथो अमुक गोत्रस्यामुक शर्मणो स्त्री पक्ष में अमुक गोत्राया अमुक देव्या
मम जन्म जन्मांतरार्जित सकल पाप अक्षय पूर्वक आयु आरोग्य संपद कामा, स्त्रीगण पक्ष में कामा, सूर्यार्घ महन दे। इस संकल्प का दुहु ठेहुन पृथ्वी में रोग आगा में तामक सराय राख अर्घा दुहु हाथे उठाए माथक समीप लो जाए अंगूठा तर्जनी के पृथक कहने सूर्य के दिखाइत ओम नमो विष्णुते ब्रह्म भास्ते विष्णु तेजसे जगत सवित्री शुचि सवित्री कर्मदायिने ओम सप्त सप्तिवह प्रीत सप्तलोक प्रदीपनो सप्तमी सहितो देव ज्ञानार्घम दिवाकर। ऐ मंत्र आगम राख सराय में सूर्य का अर्घ दो। ओम जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सप्तिके सप्तव्याहृत के देवी नमस्ते रवि मंडले। ऐ मंत्र प्रार्थना करे केवल ऐ सप्तमी में नून छोड़ला सो बरसो भरी नून छोड़ला के फल होय। अथ माघ शुक्लाष्टमी एहि दिन भीष्म तर्पण करबाक चाही। जेना पद्म पुराण में कहल अछि माघ शुक्ल अष्टमी में जे जल सो भीष्म के तर्पण श्राद्ध करैत छथि से संतति भागी होइत छथि। महाभारतो में कहल अछि जे माघ शुक्ल अष्टमी में जे भीष्म के जल दैत छथि तनिक वर्ष भरिक कयल पाप तत्काल ही नष्ट होइत छनि। एहि अष्टमी में देव पितृ तर्पण क दिव्य विधि सो टेक्सा यव जल लो। ओम वैयाघ्रपाद गोत्राय सांकृतिक प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् तज्जलम विश्वाय वर्मणे। ओम वशूनाम अवताराय संतरूरात्मजाय च अर्घम ददाम विष्माय आबाल ब्रह्मचारिणे। ई तर्पण नित्य ठीक इस समय प्रदीप में कहल अछि। अतः सब जाति के मनुष्य देव विधि सो तर्पण कर्तव्य ठीक इति भीष्माष्टमी कृत्यम। अथ माघ शुक्ल एकादशी। माघ शुक्ल एकादशी में भीमक उत्पत्ति भेल, अतः ई एकादशी भैमी एकादशी कहबै छै। ई एकादशी द्वादशी युक्ते ग्राह्य थिक। माघ शुक्ल द्वादशी एकादशी युक्ते ग्राह्य थिक। पद्म पुराण में कहल अछि जे हे वीर अहाँ सो ई कयल गेल अतः अहाँ के नामे ख्यात होयत। ओई भीम द्वादशी सब पाप के नाश के ध्यान थिक। ई महाउपाध्याय महेश ठाकुर कह रहे छथि। एहि भैमी एकादशी में उपवास कर द्वादशी में तिलक उबटर अवश्य लगावत। स्नान तर्पण विशेष दान ब्राह्मण भोजन आदि शक्ति के अनुसार जहन सामग्री उपलब्ध हो तदनुसार करत। अथ माघी पूर्णिमा। ई माघी पूर्णिमा परिवयुक्ते ग्राह्य थी, किंतु वृद्धि स्थिति में पर दिनक परिवयुक्तो तिथिमूलक कारण त्याज थी। ज्योतिष शास्त्र में कहल है जे यदि शनि मेघ राशि में तथा बृहस्पति और चंद्रमा सिंह राशि में एवं सूर्य यदि श्रवणा नक्षत्र में होय तो ई पूर्णिमा महामाघी कहल जाए। तथा बृहस्पति यदि पितृ नक्षत्र मघा में होय और मघा नक्षत्र युक्त यदि माघी पूर्णिमा हो तो महामाघी कहल जाइत अछि। अर्थात एहि में कैल स्नान दान आदि अनंत फल देनिहार होय छै। इति माघ कृत्यम। अथ फाल्गुन कृत्यम शिवरात्रि व्रत विधि। तत्र महाशिवरात्रि व्रतारम्भ प्रकार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्यां प्रातः कृत स्नानादि आचमनम विधाय उत्तराभिमुखो वारिपूर्ण ताम्र पात्र बादाय। ताहि में शिवरात्रि व्रत आरंभ करबाक विधान फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी में प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया कहे उत्तर मुख भय जल भरल ताम्र पात्र लो। ओम भगवान सूर्य भगवत्यो देवता अद्यादि चतुर्दश वर्ष जावत प्रति फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम शिवरात्रि व्रत भंग करके एहि प्रकार व्रत निवेदन कहे कुश तिल जल ले। ओम अमुक गोत्रस्यामुक शर्मणो ममांत कालिक शिवानुचरत्व शिवलोक सहित सहितत्व देव साहित्य सुरालय भ्रमण भूपालत्व सार्वधिक शिव शक्ति शिव भक्ति रूप बुद्धि विवेका नाहताज्ञ लक्ष्मी गोधन प्राप्ति कामोद्यादि चतुर्दश वर्ष यावत प्रति फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम शिवरात्रि व्रत महं करके एहि प्रकार संकल्प को व्रतक आरंभ करत। अथ महाशिवरात्रि चतुर्दशी व्रत पूजा विधि। रात्रि के प्रथम पहर में स्नान करे पूजा स्थान में आए आसन पर उत्तर मुंह बैस मुख शुद्ध माइट सौ पांच उत्तर मुंह बैस शुद्ध माइट सौ पांच
मुंह, 3 आंख, 4 हाथ वाला सर्पक यज्ञोपवीत धारण करने परमासन लगुने शिवक रूप बनाए पवित्र पूजा का स्थान स्थापित करे थे। तखन अक्षत ले ओम मनोज्योतिर्युक्ता मार्जस बृहस्पति यज्ञ मंत्रो तो इष्टक यज्ञ स्वामी मंगधार श्री देवास इहिम आद्यंताबु प्रतिष्ठ इत्यादि सांवेदी ओम वांग नमः इत्यादि मंत्र पढ़े ओम शिव इह सुप्रतिष्ठित भव एहि वाक्य सो प्राण प्रतिष्ठा कर श्वेत पुष्प हाथ में लय ध्यान करे। ओम ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम शिवाय नमः। अहि वाक्य ध्यान पुष्प अर्पित करे पाद्य अर्घ्य आचमनी जल अर्पित करे तखन पंचामृत स्नान करावे। तकर क्रम ईशान कोणक मुख में ओम हों ईशानाय नमः। अहि वाक्य दूर 103 बेर स्नान करावे तखन पूर्व दिशा सिर पर ओम हैं तत्पुरुषाय नमः। अहि वाक्य तहि 103 बेर तखन दक्षिण भागक मस्तक पर ओम हुं अघोराय नमः। अहि वाक्य गीत 103 बेर तखन पश्चिम भागक सिर पर ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। अहि वाक्य मलधारा 104 बेर तखन उत्तर दिशक सिर पर ओम हां वामदेवाय नमः। अहि वाक्य चीनिक शरबत 105 बेर स्नान कराए सर्वौषधि युक्त जल सो प्रभुक्त वाक्य 5 सिरक स्नान करावत। तकर अहि क्रमे पंचोपचार पूजा कर से जना ईशान मुख में ओम हों ईशान यागच इहितिष्ठ। एहि तरह आवाहन के फूल अक्षर चारण युक्त जल अर्घामलय। ओम नमस्ते देव देवेश नमस्ते मोक्षदायिने ईशानाय नमस्तुभ्यं अर्घ्योऽयं प्रतिगृहीताम्। ओम हों ईशानाय नमः। इदं स्नानीयम् इदं पुनराचमनीयम्। जल से आचमन कराए। चारण ल इदमनुलेपनम्। अक्षत ल इदम अक्षतम्। पुष्प ल इदम पुष्पम्। बिल्वपत्र इदम बिल्वपत्रम्। जल ल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग देवेद्याय ओम हों ईशानाय नमः। एहि प्रकार स्नान चंदन अक्षत धूप फूल बेलपात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा कर तखन अक्षत ले पूर्व दिशा के मुख में ओम हैं तत्पुरुष यागच इहितिष्ठ। एहि प्रकार आवाहन के पाददय फूल अक्षर चारण द्वीप सहित जल अर्घामलय। ओम नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दितिजान्तक तत्पुरुषाय नमस्तुभ्यं अर्घ्योऽयं प्रतिगृहीताम्। एकोर्घ्य ओम हैं तत्पुरुषाय नमः। एहि प्रकार स्नानादि नैवेद्य आचमनांत पूजा कर तखन अक्षत लय दक्षिण। एहि तरह आवाहन के पाददय फूल अक्षर चारण द्वीप सहित जल अर्घामलय। ओम नमस्ते शूलहस्ताय नमस्ते दंडभाग मुख में ओम हुं अघोर यागच इहितिष्ठ। अघोराय नमस्तुभ्यं अर्घ्योऽयं प्रतिगृहीताम्। एकोर्घ्य ओम अघोराय नमः। एहि प्रकार स्नानादि उपचार से पूजा कर तखन अक्षत लय पश्चिम भागक मुख में ओम ह्रीं सद्योजात यागच इहितिष्ठ। एहि तरह आवाहन के पाद्य समर्पण के चारण अक्षर फूल द्वीप सहित जल अर्घामलय। ओम नमः सद्योजाताय नमः कैलासवासिने सद्योजात नमस्तुभ्यं अर्घ्योऽयं प्रतिगृहीताम्। एकोर्घ्य ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। एहि प्रकार स्नानादि नाना उपचार से पूजा कर तखन अक्षत लय उत्तर दिशा के मुख में ओम हां वामदेवी यागच इहितिष्ठ। एहि प्रकार आवाहन के पैर धोइबा के जल अर्पित के चंदनादि जल अर्घ लो। ओम नमस्ते वामदेवाय सर्वाय शशिशेखरो पाप शुद्ध्यर्थम अर्घ्योऽयं ग्रीष प्रतिगृहीताम्। एकोर्घ्य ओम हां वामदेवाय नमः। एहि प्रकार स्नान आदि नैवेद्यादि उपचार से पूजा करे तखन अक्षत लय माझिर मुंह में ओम भूर्भुवस्व हों भगवान शिव यागच इहितिष्ठ। एहि प्रकार आवाहन के पाद्य अर्पित के अर्घा में चानन आदि युक्त जल लय। ओम नमः शिवाय शांताय सर्वपापहराय च शिवरात्रो मया दत्तं ध्यानार्घ्यमिमं प्रभु। एकोर्घ्य ओम हों शिवाय नमः। एहि प्रकार स्नानादि अनेक उपचार से पूजा कर तखन दोसर प्रहर में ओम मया
कृतानि नेकानि पापानि हरशंकर गृहाणागमुमाकांतम शिवरात्रि प्रसिद्ध में। पूर्ववत पूजा के उक्त मंत्र सो फूल अक्षर चानन द्वीप फल द्रव्य सहित जल अर्घामलय विशेष अर्घ दैत। तखन तेसर पहर में पुनः पूर्ववत पूजा के फल फूल चंदन आदि युक्त विशेष अर्घ दैत। ओम विशेष अर्घ लय ओम दुखदारि दग्धो हम भगवान पार्वती पदे गृहाणार्घम मयारत्तम शिवरात्रो च मे शिव। अहि मंत्र सो अर्घ दैत। पुनः चारि पहर में पाद्य आदि सो पूजा को विशेष अर्घ लय। ओम शिवरात्रि दुराम्यर्घ सर्व पाप प्रमोचनम शिव प्रसिद्ध में भक्त्या प्रसादाद भयासः। अहि मंत्र सो अर्पित करत। अहि तरह शिव पूजा संपन्न कय अक्षत ले। ओम इंद्राय 10 दिक्पालाय गच्छत इतिष्ठत एतानि पाद्य अर्घाचमनी स्नानि पुनराचमनीयानि। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। चारण लय इदमनुलेपनम। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। अक्षत लोके इदमक्षतम। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। पुष्प लोके एतानि पुष्पाणि। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। बिल्वपत्र लोके एतानि बिल्वपत्राणि। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। जल लोके एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नैवेद्याय। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। अर्घामय जल इदम आचमनीयम्। ओम इंद्राय 10 दिक्पालेभ्यो नमः। अहि प्रकार पूजा के कथा सुनि शिव तथा दिक्पालक विसर्जन के कुश तिल जल लय द्रव्य राखि। ओम आदिकृते तत्शिव शिव पूजन पूर्वक शिवरात्रि व्रत प्रतिष्ठार्थम एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्निदेवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणामंगले। अहि वाक्य दक्षिणादेश दक्षिणादि निहार ओम स्वस्ति कहि ग्रहण करत। अथ शिवरात्रि चतुर्दशी व्रत कथा। नमस्ते विश्वनाथाय संसार स्थिति हेतवे जगताम रूपिणे तुभ्यं जंतुनाम परमात्मने। हे विश्वनाथ संसार उत्पत्ति पालन तथा संहारक कारण तथा संसार स्थित सर्वजंतु स्वरूप एवं समिष्ट संसार स्वरूप परमात्म रूप और विकृत शरीर कांत तथा दिव्य रूपधारी नमो नित्यांगरागाय नमो दिव्य स्वरूपिणे नमः शिवाय शांताय और शंकराय हराय च। मंगल एवं शांति स्वरूप सेवकक मंगलदायक त्रिविध ताप का हरण के निहार अपने के नमस्कार रह। कैलासे च महास्थाने गौरी पृछ्र संक्रम कथयस्व महादेव प्रसादेन महेश्वर। परम श्रेष्ठ कैलाश स्थान में जगन माता गौरी शंकर भगवान के पूछ रहे, हे महादेव हम एक कथा पूछना चाहे छी से अपने कृपया कहू। शंकर वाचो श्रीताम गिरिजे देवी महाविद्ये महेश्वरी कथियामनो संदेहो मनसा दिव्यांशसी। ईश्वरी शंकर बजला, हे महेश्वरी हे महाविद्ये हे पार्वती हाँ जे मोन सो पूछा चाहे छी हम अवश्य कह कोनो संदेह नहीं अवश्य पूछू। पार्वती वाचो तपसा करुणा वाचा व्रतेन नियमेन वा लप्सी तुम महादेव प्रसन्नो भवकेन वा। तखन पार्वती बजली, हे महादेव अपने कौन तपस्या व्रत वा कर्म सो प्रसन्न भय भेटैत छियैक से कृपया कहू। शंकर वाचो फाल्गुनी मासी या कृष्णा भवेत् चतुर्दशी तिथि तस्यां तु तामसी रात्रि शिवरात्रि विधीयते। ईश्वरी शंकर बजला, फागुन मास में जी कृष्ण पक्षक चतुर्दशी तिथि होय से तामसी रात्रि शिवरात्रि कहबै। त्रयोदश संकृत स्नानम एकाहारी धृतव्रतः कुशास्तरण शयनम यति नाम अपि तद्व्रतम। त्रयोदशी तिथि में स्नान कय एक भुक्त कय कुशक आसन पर सुतै ई व्रत सन्यासियों के करवाक चाहिए। प्रातरुत्थाय स्नातस्तु तद्दिने मत्परायण पुरुषो वाथवा नारी चोपवासं करोति वा। प्रातः काल उठ हमरा सेवा में परायण पुरुष व स्त्री जे की उपवास करत रातु प्रांगण के रम्य शिव क्षेत्र शिवालय बिल्लु पत्रेण या पूजा नाना पुष्प समन्विता। वही रात अपना आंगन व पवित्र इस शिवालय में पंचगव्य व पंचामृत सो हमरा स्नान कराए। चानन अक्षर नाना तरह फूल बेलपात अगर था गुगुल था दशांग सो धूप दीप और धूपन तू सांगेन चौदापि स्नानम चौ पंचगव्य न कुर्जात पंचमृतेन वा। चीनी दूध गुड़ पकवान था नाना प्रकार के फल नैवेद्य खंड क्षीर गुणवापि अपूपे पृष्ठ भक्त के नाना फलम च नैवेद्यम विचित्रम रचेतदाम। नृत्य गीते सुधावादे तुरज मंगल को हरे आनंदमय शरीरे नौ शिव भक्ति समन्वितः। कुर्जात जागरण रातु हृष्टलोमा च मानवः प्रहरे प्रहरे स्नानं पूजाम चैव विशेषतः। शिव भक्ति युक्त आनंदमय शरीर सो नाच गान था बाजा आदि सो
बाजा आदि सो रात्रि में रोमांच युक्त जागरण कर तथा प्रत्येक पहर में हमारे विशेष रूप से पूजा करे थे। शिवरात्रि कृतम दिव्यम चतुर्वर्ग फलप्रदम यत् कथा श्रवणेनापि लप्स्यते वांछितम फलम। हे परम दिव्य शिवरात्रि व्रत धर्म अर्थ काम मोक्ष चारु फल के निहार ठीक जकर कथा मात्र सुनला सो वांछित फल के मनुष्य पवित्र छथि। पार्वती वाचो सत्यम सर्वमिदं प्रोक्तम मिथ्या किमपि नोच्यते कृतं केन त्रिलोकेषु शिवरात्रिति वरम। ये सुनी पार्वती बजली हे शंकर ये सब अपने परम सत्य कह हे त्रिलोक प्रसादेन महेश्वर तत्कथां श्रुतमिच्छामि तत्तु ब्रह्मविदाम्बर। कृपया हे महेश्वर हुनक नाम कहू ऐ कथा का हम अपने स्वरात्रि शिवरात्रि व्रत पहिने के कलन नाम तस समाख्या विशेष रूप से चाहे छी सुनना चाहे छी। शंकरो वाचो वाराणस्यां महास्थाने व्याधो वसति पापकृत पुत्रदानादि संयुक्तो धर्म कर्म विवर्जित। पुनः शिवजी बदला परम श्रेष्ठ स्थान वाराणसी में परम पापी धर्म कर्म सो विवर्जित पुत्र पत्नी आदि संयुक्त एक व्याध बसित छल। प्रत्यहं पाप कर्मासु परजीवेन जीवति वृत्त्यर्थं पुत्रदानं निर्दय सर्वजंतु प्रतिदिन सर्वजंतु पर निर्दय ओ पाप अन्य जीव सो पुत्र ओ पापी अन्य जीव सो पुत्र स्त्री आदि पालन करे छल। मृगारण्यम व्याधोसु मृगमांसेन जीवति प्रात राखेतिकम याति वनम गुजम दिने दिने। मृगारी नामक वो व्याध नित्य मृगक मांसों जीवित छल नित्य प्रातः काल घोर वन में शिकारक हेतु जात छल। कृष्ण कपिल केसी चौकोपे नारायण लोचना हस्ते धनुर्बाहु जीवहारक परमकारी कैल केश क्रोध सो सदा लाल आंख वाला हाथ में धनुष बांध ले यमराजक तुल्य जीवनक प्राण हरण के निहार जीवक प्राण हरण के निहार। नो तस्यास्त महावृद्धो नो युवा न च बालक समुद्रिक सर्वजंतु नाम नित्यम ग्रसति जीवितम। वृद्ध युवा बालक किछु नहीं विचार नित्य सब जंतु जीवनहारी। वनेचराणाम स्वयं दुरात्मा वनस्पतिम हन्ति च दुर्निरीक्षा ददाति पासम स्वगरी मृगाणाम कक्षातटम हन्ति च सूकराणाम। दुख सो देखवायु मृग गर्दन में फांस लगो निहार सुग्रह जंघा काटा निहार छल। तस्येकेन प्रहारेण हस्ती पतति मूर्छिता निगंड गलितोन्मत्त स्वयं तंतु प्रियछति। यावत ओकरा बाण के नहीं देखे छल तावते काल बाघ गरजे छल कान तक खींचल ओकरा धनुष के देख स्वयं प्राण छोड़े छल। व्याघ्रो ददाति गुंजारम यावत बाणं पश्यति आकर्ण पूर्ण चापं तो दृष्ट्वा जीवं विमुञ्चति। खड्गी खड्ग प्रहारेण भू पतति मूर्छिता विषाण कोट्यामैको परमेकं खनति स्वयं। गेंडा खड्ग प्रहार सो मूर्छित खसित छल मैखा तावते काल अपना सिंह सो दीवार भीड़ धाय छल जावत काल ओकरा प्रहार सो बचल रहे छल। स्वर प्रहार मासाद परमेकम न गच्छति नो स्वर का कथा स्वल्प जंतु नाम ससादी नाम विशेषतः ओकरा बाणक प्रहार पार एको डेग नहीं चल सके छल। तखन खड़िया आदि छोट जंतु तो कथे की तेज तद्वाणगातेन गच्छन्ति योजनादिकम बाण धारण मातेन धर्माधर्मो न पश्यति। ओ छूट जंतु तो ओकरा बाणक बसाते सो योजनों से अधिक दूर जाय खसैत छल। बाण धारण मात्र सो ओ धर्म अधर्म किछ नहीं देखैत छल। व्याधिन बधते प्राणी तस्य मानसेन जीवति एकदा देवी योगेन दूरम गन्तुम न शक्तवान। नित्य मारल गेल प्राणी के मांस सो निर्वाह करे छल एक दिन संजोग बसात अधिक दूर नहीं जा सकल। आसने तत्बाणस्तु प्रोमार्गम न पश्यति सारंगम ने विचारनोति बृहते सकले बने। आसन पर बाण राय गामक रास्ता नहीं दिखे छल। संपूर्ण वन घुमलों पर एको मृग नहीं पौलक घुमलों पर एको मृग नहीं पौलक। निभृतेन पदम दत्ता लक्ष्यम लक्षी का उत्साह बाण मोक्षण कार्य तु नोचो लक्ष्यम विलोकते। चुपचाप परिराय के लक्ष्य पर बाण संधान करे छल बाण छोड़बाक समय नहीं देखे छल। अनेक प्रकारेण विधनात् गन्तुमिच्छति। ऐ तरह वो एको मृग नहीं पाए भाग्य सो वंचित लज्जा सो विलक्षित घर जयबाक इच्छा नहीं कैलक। स्मृत्वानिष्ठुर्वाक्या नहीं गृहिणी गदितानि च मस्तके न्यस्तहस्तोषु विलुवृक्षितदेशर। बिना कुछ लेने घर गेलासो स्त्री के कठोर वाक्य सुनना पड़त। ई स्मरण कय माथ पर हाथ दे बेलक वृक्षक नीचा बैस गेल। वासम निर्जानाति संध्यामपि समागतम रात्रिकालम समासाद निद्रा घोरदित लोचना।
किछु नहीं पौला सो व्याकुल ओ नहीं तो दिन जनै छ ने उपस्थित संध्या काल के जनैत अछि। राति में नींद से घुमैत आंख बड़ा ओ सोचो लागल सैनार्थम की मात्रा हम कुरजा घोर राति दिशा अहम सर्वस्व विद्वेखी मनुष्यो मांस जीव का घोर राति उपस्थित भ गेल। सुतबा के तो हम की करी, हम सब जीवक द्वेषी मांस जीविका के निहार छी। वृक्ष मार्ग में यावन नोदयते रवि रजनी तामसी घोरा पुह मार्गो रदृश्यते। अतः जावत सूर्य उदय नहीं होता तावत गाछ पर चढ़ समय बिताबी घोर अंधकारमय रहैत अछि, गामक रास्ता नहीं सुझैत अछि। इति संचित भीतोषु वृक्ष मारोहय तथा तत्रैव दैवयोगेन लिंगस्तिष्ठति भूतले। ई विचार भयभीत वृक्ष पर चढ़ि गेल। संयोगवश वही वृक्षक नीचा पृथ्वी पर एक शिवलिंग छल। तत्पाल भंगवत्राणि पतंती शिव मूर्धनि वाही दृष्टि पदंदद्यामिति शाखा विमंचनात्। ओकर पैर लगला सो टूटल बेलपात शिव जी के मस्तक पर खसल। बाहर उदिश देख एहि बेलक डारि तोड़ला सो हिमतोयम च तत्पत्रम पपाद शिव मस्तके तस्यैवं विधि चित्तस्य नो भक्तिं च भावना। शीत युक्त बेलपात शिव जी के मस्तक पर खसल। संयोगवश एहि रूपे ओकरा सो शिव जी के पूजा कयल गेल। भक्ति भावना तो ओकरा सो लेसो नहीं छल। अहो शिवस्य महात्म सेव पूजा फलप्रदा एतदेव कृतं तेन सुकृतं चात्र जन्मनि। आश्चर्य शिवक महात्म करने के कह सकै जनिक एहनो अनजान पूजा फलप्रद भेल। एतबे टा नीक काज ओकरा सो संयोगवश भेल। आयु वर्ष शतम तस्य अंतकाल समागत यमेन प्रहितो दूतो व्याधानीताम लघु। ओकर 100 वर्षक आयु भीतर अंतकाल पहुंचल। शीघ्र व्याध के पकड़ि ला ई कही यमराज सो दूत पठाओल गेल। आगता शुभ संतुष्ट पाश पारि भयंकर आगते निकटे दूते शिवदूतेन वेष्टितः। दंड पा भयंकर यमदूत जखन ओहि व्याधक निकट आयल तखन शिवदूत से घेरल ओ पापी व्याध देखल गेल। बलाद्यु यमदूतेन गले पाशु नियोजितः हस्तादाकृख्य कोपेन शिवदूतेन वारितः। यमदूत जबरदस्ती व्याधक गर्दन में पास लगोलक किंतु क्रुद्ध शिवदूतक हाथ से खींच दिल गेल। यमदूतो वाचो कौस्तम केन कार्य यमाज्ञा प्रतिहन्यते व्याधोयम पाप करवाचो नियते नरकम प्रति। ई अपमान तथा अद्भुत व्यवहार देख यमदूत बजला अहाँ के थिको की हेतु यमराजक आज्ञा भंग करै छी। ई महापापी व्याध हमरा सो नरक लय गेल जाइत अछि, नरक लय गेल जाइत अछि। शिवदूतो वाचो व्याधः तो पापानि पाप देहु वर्तितो शिवेन प्रति प्रहितो दूतो व्याध रक्षां करोमि हम। ई सुनि शिवदूत बजला पाप देही व्याधक पाप करते कि शिव सो पठाओ शिवदूत हम व्याधक रक्षा करब। यमदूत वाचो कस्तवायम शिवो देव को हरि कह पितामह यमाज्ञा ब्राह्मते पृथिव्या में छियादीयते रह। पुनः यमदूत बजला के अहाँ के मालिक शिव वा के विष्णु के ब्रह्म। सर्वत्र पृथ्वी में यमराजक आज्ञा चलैत अछि। हुनके इच्छा से यमपुरी मनुष्य यमपुरी पहुंचाओल जाइत अछि। उत्थाय शिवदूतेन तलाघातेन ताड़ित आ शक्तिम भाग से पाप शिवाय परमात्मने। ई सुनि उठ शिवदूत सो यमदूत थापड़ सो पीटल गेल। कहल गेल अरे दुष्ट पापी तू शिवक शक्ति की बुझबे। एवं ते गंचितादु राय मद्वारम प्रवेदरे। यमदूतो वाचो नास्त्याज्ञा प्रेमना भ्रातृधुना मर्त्य मंडले। ऐ तरह गंजित यमदूत यमराजक समीप जाय कहले हे धर्मराज मर्तलोक में अहाँ के आज्ञा नहीं चलैत अछि। पदे पदे महाराज आज्ञा ते खंडिता हुई। क्वचित राजा सो देव क्वचित द्वारी पितामहु। हे महाराज पद पद में अहाँ के आज्ञा पृथ्वी में खंडित होइत अछि। कतो राजा शिव कतो विष्णु कतो ब्रह्मा छथि। नो तुया प्रेखितो गन्तुम युज्यते भुवनत्रयम् बलीनामाश्रयम् कुर्यान्न बलस्य कदाचन। अतः अहाँ सब पठाओल कतो जायब उचित नहीं। बलवानक आश्रय करबाक चाही, दुर्बलक कदाचित नहीं। इत्याकरण बदस्ते खाम गंजितानाम विशेषतः रोषिनारुण नेत्रोषु वभाखे यमराज। विशेष रूप में गंजित अपना दूत की कथा सुन क्रोध सो आंख लाल कहने यमराज बजला गंजिता केन वायु यम केन वा कलह कृता तान निहन में समाचक्षु नो भयम पुरतु ककरा सो अहाँ सब गंजित भेलो के झगड़ा केलक तकरा हम अवश्य मारब। हमरा आगा कोनो भय नहीं स्पष्ट कहू। दूतो वाचो धर्मराज शिवदूते नो बले नाहम निराकृत नो मया व्याध आने तुम भवनम तव शक्यते। दूत कहलन हे धर्मराज शिवदूत सो हम बलात् अपमानित भेलो
था व्याधि के अपने को पूरी नहीं आनी सकलो। गत्वा राजमिदं तत्र अधिकारं त्यक्तु बरसी तो ये चिंता कुर्वन्तु मर्त्य मंडली ओत जाय बुझू अपन अधिकार के छोड़वा योगी छी। शिवदूते लोकन मर्त्य लोक में शासन करो। श्रुत्वा वाक्यं तथा युक्तं कोपेन स्फुरिताग्रह वाच प्रेतरानुच्चरानेयो महिखोलहु। दूतक युक्त युक्त एक कथा के सुनि क्रोध से कपित ठोर वाला यमराज बजला शीघ्र मही खा लो। दंडपाल समायुक्त चिन्ह चामर संयुक्त स्वपुराण महिखारूढ़ प्रपेदे शिव सन्निधिम। दंडपास तथा अपन झंडा चामर आदि संयुक्त महिखा पर चढ़ यमराज अपना पूरी सौ शिवजी के समीप पहुंचला। कैलासे च महास्थाने द्वारे संभाषते यम निवेदिता महेशाय यमस्यागमनम मम। कैलाश जाय द्वार पर शिवदूत सो कहले हम यमराज आयल छी से शिव के वार्ता दियोन। नंदी धावत वेगेनो महेशाय निवेदितुम देव द्वारे मोदंडी गच्छतु गच्छतु। नंदी बेग सो शिवक समीप जाय शिव सो कहलन हे भगवान शंकर द्वार पर यमराज आयल छ वो अपने समीप आवत हुआ फिर जाओ। नंदी के वचन सुनी शिवजी बजला शिववाच प्रवेशितां च वेगेन दक्षिणासादिपो यम तथा प्रवेशी यमराज प्रांजलिर्वाक्यम ब्रवीत। दक्षिण दिशा के मालिक यमराज के प्रवेश कराओ। तखन यमराज शिवक समीप जाय हाथ जोड़ी युवा के बजला यमोवाचो नमस्ते विश्वनाथाय जगतां सृष्टि हेतवे नमो भस्मांगरागाय शिवाय परमात्मने। हे विश्वनाथ संसारक सृष्टि पालक संहार करता परमात्मा स्वरूप शिव अपने का नमस्कार। शिववाचो दक्षिणां दिशमाश्रित यहो विशद सांप्रतम इत्यर्धोक्तमिदं श्रुत्वा देवो वचनं ब्रवीत। यमराजक स्तुति सुनि शिव बजला दक्षिण दिशा का अवलंबन कर यमराज बैसला उत्तर यमराज अपन समाचार सुनावा लगला। आरंभ करते शिवजी उन कथा सुनी वचन बजला ज्ञातम मया यत् कार्यं यज्ञागमने तब मृगारिणा तु व्याधिनो कृतमाया धर्मम। हे यमराज आय अहाँ जाय हे तो आयल छी से कार्य बुझल गेल। मृगारी नामक व्याध सो हमर आराधना कयल गेल। शिवरात्रि बड़े भद्रम विलुपत्तेन निश्चितम स्वेच्छया चो भविद्राज्यम व्याधस्य प्रहरद्वयम। शिवरात्रि में वन में भूखल रहे विलुपत्र सो हमर पूजा कयलक अतः अपना इच्छा से दोपहर रही संसार में व्याधक राज हेते। यमवाचो दीयतां तस्य राज्यं वै यावत् चंदार्घ्य मेदिनी मया पुनर्महादेवो शक्ता संसार चिंतना। ईश्वरी सागरो यमराज बजला हे महादेव जावत सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तावत काल पर्यंत अपने ओकरा राज दियो किंतु हमरा सो आय सो संसार चिंता छोड़ल गेल। यू ही मरते जगन्नाथ पापात्मा पाप कर्म कृत तस्मिन् निवास दोषी तो मलम संसार चिंतिया। हे जगन्नाथ मर्त्यलोक में जे महापापी तकरे पर अपने प्रसन्न भय वरदान निहार तो संसार चिंता कर व्यर्थ। शिववाचो धर्मराज भयभीतेन नरेण मम पूजनम प्रीतेनेव संदेहो वासुदेव से सेवन। पुनः शिवजी बजला हे धर्मराज अहाँ सो भयभीत मनुष्य सो हमर था विष्णु के पूजन कयल जाइत अछि ताहि में संदेह नहीं सब जनैत अछि। एति उस्तु परिहार कर्तव्यो भवता सदा अन्य कामो लोकानां स्वामित्वं भवता कृतम्। ई दुनु परिहार तो अहाँ सो सर्वदा कर्तव्य ठीक और संसारक लोक पर अहाँ के स्वामित्व कयल गेल अछि। इति तद्वाक्य प्राकरणो स्वगतो निज मंदिरम शीघ्रम व्याधो विराजार्थम प्रहितो मर्त्यमंडले। शंकर जी की वचन सुनी यमराज यमपुरी गेला था मृगारी व्याध राज करवा हेतु शीघ्र पठावल गेल। उत्पन्नो राजगृहे सो जाति स्मरण संगीता अभुज जन्म दिनम तस्य सुखाय सर्वदेहि नाम। राजा के वंश में उत्पन्न पूर्व जन्म का स्मरण वाला वही व्याधक द्वितीय जन्मदिन सकल प्राणी के हेतु सुख भेद लब्धोदयो यथा सूर्यो वंदनीयो भवेदुभि स्वतदा सर्वलोकानां वंदनीयो बभूव। उदय लैत सूर्य सकल संसारक वंदनीय होइत छथि तेना ओ सब लोकक वंदनीय भेला। युवराजो युवा चंद्रः प्रभायुक्तः प्रतापवान पितृयु परते तस्य राज्यं भ्रातृसते क्वपि। पूर्ण चंद्रमा सदृश कांतिमान था प्रतापी सौभाय में ज्येष्ठ युवराज प्राप्ति राजदूतर सेव संभूता पुरुष संस्मृति आज्ञा दत्ता तदात्मीया नगरी सर्व मंदिरे। पिता के मिला पर राज्यपाल पूर्व जन्म कृत शिवरात्रि व्रतक फलस्वरूप राज्यपायब देख संपूर्ण संसार में अपन आदेश पठाए कहलन। सर्वलोका समारंभम कृत्वा विस्तरी पूज्येभ्यं महाभागा शंकरम प्रीति। सब लोग अपना विभव अनुसार शिवरात्रि व्रत कहे शिवक पूजा करो ऐसो हम प्रसन्न होयब।
पूजयित्वा महादेवं फलं वै निवेदिताम् अनेनैव प्रकारेण लक्ष्यकोटिशतानि च। महादेव पूजा के फल हमरा सब निवेदित करो। एहि प्रकार असंख्य लाख कोटि शिवरात्रि फलम लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूव। राजा राजदिने पूर्णे क्षीण शक्ति निष्प्रभा। शिवरात्रि व्रत फल पायु कृतार्थ भेला। ओ राजा राज्य संपूर्ण समय पूर्ण भेला पर शक्तिहीन कांति व्याधिकर्ष समायुक्त शय्यातल समाहित शय्यायां मूर्छितो भूत्वा तिष्ठत् दिन चतुष्टयम्। व्याधि कष्टयुक्त शय्या पर मूर्छित भय 4 दिन। दिनेकं वा दिनार्धं वा शूलपाणि गणायुत यमेन पूर्वकोपेन प्रहिता निज सेविका। एक वा आधा दिन जखन धरि पड़ल छला शिवजी के गढ़ सँ सुरक्षित छला तखन पूर्व जन्मक क्रोध सँ यमराज द्वारा दूत पठाओल गेला। भयानका पाशहस्ता शतकोटि सहस्रशः गणैस्तेर्निजिता सर्वे युद्धे भग्न पराक्रमा। अति भयानक पाश हाथ में लेने हजारों कोटि यमदूत शिवदूत सो पराजित। यातायं पुरीं शीघ्रं साधवो दुखिता एव सर्पाय विषत्यक्ता निष्प्रभा भानुमंडला। अपमानित साध तथा विषहीन सर्प एवं तेजो विहीन सूर्य मंडल जकां शीघ्र यमपुरी गेला। दृष्टा यमस्य कोपेन चित्रगुप्तं पृच्छत किं कृतं तेन पापेन धरा सुकृतं वा। अपना दूत के यमराज अपमानित देख क्रोध सँ चित्रगुप्त के पूछल ओहि पापी सँ एखन पुण्य कयल गेल। ये रामे निजिता सर्वे समायाता ममालयम वाच वचनम सोपि चित्रगुप्तो भावति। जाहि सो पराजित ये हमर दूत लोकनि यमपुरी अयला। महान बुद्धिमान चित्रगुप्त बजला व्याधीन भक्ति युक्तेन शिवास्याराधनं कृतं शिवरात्रि फलं तस्य शतकोटि सहस्रशः। बुद्धिमान व्याध सो शिवक आराधना कयल गेल शिवरात्रि व्रतक फल हजार कोटि बढ़ि गेल छैक। तेनास्यास्ति महद्राज्यमिदानीं वसुधादि तस्य भद्रां वृद्धां वा नो चिन्तां कर्तुमर्हसि। ताहि सँ पृथ्वी तल पर ओकरा एहि समय महान राज्य छैक। ओकर अनुकूल वा विरुद्ध चिंता अपने नहीं कऽ सकैत छी। श्रुतिवं सर्ववाक्यानि चित्रगुप्तोदितानि सः स्तब्ध दृष्टिर्मस्य ध्रुवो वज्रहतो यथा। चित्रगुप्त सँ कहल ई सब बात सुनि धर्मराज यमराज क्षुब्ध दृष्टि वज्र मानव वृक्ष जकां रहि गेला। मुहुर्विस्मयमानो तु हस्तवास्फाल्य तदा किं मया तत् कर्तव्यं शिवे परम देवते। बार बार विस्मित होइल दुहु हाथ खकैत यमराज बजला परम श्रेष्ठ देवता शिवक ऊपर हम की करूं। फल में तन महाभागे शिवरात्रि प्रति कृते यह करोत्युधरामत्ये स्व राजा नाथ संशय। शिवरात्रि व्रत केला पर भाग्यशाली के ई फल प्राप्त भेलै। जे कोई खरमत लोक में ई व्रत करे ओ अवश्य राजा होय संदेह नहीं। लक्ष्मी गोधन पुत्राय विद्या कीर्तिधराणि च मम देवी प्रसादेन तस्य स्यादत निश्चितम्। शिवजी पार्वती से कहले हे देवी हमरा दया सँ शिवरात्रि व्रत के निहार के लक्ष्मी गाय धन पुत्र आयु विद्या कीर्ति निश्चित हेतु संदेह नहीं। इति शिव धर्मोक्त शिवरात्रि व्रत कथा समाप्ता। अथ चतुर्दशी व्रत आरंभ विधि। फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि चतुर्दश्याम एतद् व्रतारंभ तत्संकल्प। फाल्गुन कृष्ण शिवरात्रि चतुर्दशी जाहि दिन प्रदोष काल में हो ताहि दिन एहि व्रतक आरंभ करबाक चाही। निशीथ काल में जाहि दिन चतुर्दशी हो ताहि दिन शिवरात्रि व्रत करबाक चाही। ई कहि आयल छी। प्रदोष तथा निशीथ दुहु काल में चतुर्दशी हो तो दुहु व्रत एक ही दिन करबाक चाही। ताहि में प्रातः काल स्नान आदि कय संकल्प आगां कथित प्रकार करे। ओम अद्य भगवान सूर्य भगवतु देवता अद्या यथा कालम प्रतिवर्षम फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम व्रतम हम करेखे। अथ गोविंद द्वादशी निर्णय। कृत्य महारणम में ब्रह्म पुराणक उद्धृत ई वचन अछि। फाल्गुनक शुक्ल पक्ष में कुंभ राशि में सूर्य धनु राशि में बृहस्पति शोभन योग था रवि दिन एवं पुख्य नक्षत्र संयुक्त द्वादशी गोविंद द्वादशी कहबै। गोविंद द्वादशी में कर्तव्य कहल दुर्लभ गोविंद द्वादशी पाबि जगन्नाथ क्षेत्र जेबाक चाही। जगन्नाथक दर्शन कय अथवा गंगा स्नान कैलाशो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करैत छथि। जगन्नाथ यात्रा के संकल्प। ओम अद्वित्यादि सकल पाप क्षय पूर्वक विष्णु लोक प्राप्ति कामः पुरुषोत्तम क्षेत्र यात्रा वहन करिखे। इस संकल्प के जगन्नाथपुरी की यात्रा कर गंगा स्नानक अधोघोषित मंत्र संकल्प। ओम अद्वित्यादि सकल महापातक क्षय पूर्वक पूर्व जन्म भाव कामो गोविंद द्वादश्याम गंगायाम स्नान महं करिखे। इस संकल्प के
कर जोड़ी ओम महापातक संज्ञानि यानि पापानि सन्ति मे गोविंद द्वादशी प्राप्त तानि में हर जाह्नवी। ई मंत्र पढ़ी प्रवाहक अभिमुख भय स्नान करे छे। उमेश आओ। पूछ रहे सामुवाच कथम प्राप्त सुखम देहम सख्यो वदति कारणम।